Welcome to IIT Ganit. So in this lecture we are going to do many questions on ITF. तो तैयार रहें। आज के बाद अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं है रिवाइज करने की कुछ भी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसका लेवल थोड़ा डाउन होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अप करेंगे लेवल को। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वैल्यू बताओ tan ऑफ समथिंग जो लिखे हुए हैं इनवर्स के अंदर लिखे हुए हैं। इनवर्स जो होता है वो एक एंगल होता है, तो cos इनवर्स हाफ मतलब cos की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होती है, यही बात कर रहा है। तो cos की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होती है बताओ। क्या cos 60 हाफ होता है? मतलब जो वो लिखा हुआ है ये तो अपना पाई बाय 3 लिखा हुआ है, हाँ या ना। सो इट इज tan ऑफ पाई बाय 3 प्लस tan इनवर्स -1/3। जो tan इनवर्स है नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अपने ITF के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो फोर्थ और फर्स्ट यूज करते हैं या फिर फर्स्ट एंड सेकंड यूज करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कहीं पे भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो tan इनवर्स नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करते हैं tan इनवर्स की वैल्यू -1/√3 कब होगी। तो 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे, दैट इज π/6 पे। बट उसका माइनस दैट विल बी -30 डिग्री, दैट इज -π/3, सॉरी दैट इज -π/6, सो इट विल बी -π/6। सो इट इज अ टोटल ऑफ tan ऑफ π/3 -π/6, you are left with π/6, and tan of π/6 that is tan of 30 degree, answer will be 1/√3. This is how to solve this type of question. Next question is value of lambda square plus mu square plus gamma square if cos inverse alpha plus cos inverse mu plus cos inverse gamma is 3 pi. ध्यान से देखना, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये बेस्ड है किसके ऊपर? cos इनवर्स या फिर किसी फंक्शन के रेंज के ऊपर। तो cos इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? cos इनवर्स x मान लेता हूं, क्या से कहां बिलोंग करता है? 0 से पाई बिलोंग करता है। कह रहा है इन तीनों cos इनवर्स का सम 3 पाई है। भाई तीनों cos इनवर्स का सम 3 पाई कब होगा? जब तीनों के तीनों ही क्या होंगे? पाई पाई पाई। और cos इनवर्स की वैल्यू पाई कब होगी? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई, मतलब लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? लैम्डा को -1 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। म्यू को भी क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा, और गामा को भी क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा, तभी तो cos इनवर्स लैम्डा पाई देगा, cos इनवर्स म्यू पाई देगा, cos इनवर्स गामा पाई देगा, तभी इक्वल 3 पाई की आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। इसलिए इनकी वैल्यूज आ चुकी है, इनके स्क्वायर की वैल्यू ऐड करनी है। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, कहां पे? इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होते हैं? साइन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन इट्स इनपुट इज -1 to 1, तभी साइन इनवर्स डिफाइंड है। मतलब 2x² - 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया? x - 1 × x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। हमें चाहिए नेगेटिव, मतलब यहां से आ गया -1 से 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे क्या सॉल्व करेंगे? ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ही होगी, ये तो हमेशा ही होगी। देयरफॉर क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1, मतलब -1, 0 और 1। कितने इंटीग्रल आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। सो आंसर विल बी 3। अरे हाँ है ना भाई, 2x² - 1 की वैल्यू क्या कर दी? -1 से 1 कर दी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू x की क्या आ गई? -1 से 1 आ गई, क्लियर है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2x² पॉजिटिव आया, वो हमेशा होता ही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 - x / 1 + x की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का सम बताओ अगर x की वैल्यू 0 से 1 है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, और ध्यान से देखना फंक्शन के अंदर हमारा जो x है वो ऊपर भी कूद रहा है, नीचे भी कूद रहा है, बट हमें इजी तब होगा अगर वो एक ही जगह पे होगा।
एक ही जगह पे लाने के लिए क्या करेंगे, मैं 1 प्लस एक्स को ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर 1 प्लस एक्स क्रिएट कैसे होगा देखना ध्यान से। देखो माइनस एक्स है तो पहले मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, हमें क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए इसके साथ, मतलब मैंने -1 कर दिया अपने तरफ से। तो -1 को कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या प्लस 1 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्या बन चुका है, ऐसा। अब ध्यान से देखना आप, 1 + 1 2, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2/1 + x। माइनस में इसको जब अलग किया तो क्या ये दिस अपॉन दिस 1 देगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, अब ये फंक्शन बन चुका प्योरली x का और x एक ही जगह पे है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा कम होगा, ये कम होगा तो ये पूरा कम होगा, तो ये कम होगा तो tan इनवर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलो, मतलब जब x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा। x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। x = 0 पे चेक करो, 0 पे क्या बन गया, ये tan इनवर्स 2 - 1 दैट इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ये तो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कब आएगी, जब x की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी, दैट इज 1। 1 होने पे 1 + 1 2, 2/2 1, 1 - 1 0, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, किसके लिए, x 0 से 1 के लिए। इन दोनों का क्या पूछा हुआ है, इसने सम पूछा हुआ है। तो π/4 + 0 दैट इज π/4। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 5th। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पढ़ो। कैरेक्टर नंबर ऑफ क्या बताओ, ट्रिपलेट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अब एक बात पूछ रहा हूं आपसे बस, साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्या π/2 होती है, ठीक है। π/2 का स्क्वायर कितना होता है, π² / 4 होता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, किसकी, साइन इनवर्स x² की। सुनना ध्यान से, साइन इनवर्स x तो जो है वो होता है -π/2 से π/2, बट हमें इसका क्या चाहिए, साइन इनवर्स x का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर क्वांटिटी कहां से कहां तक होगी, वो 0 से π² / 4 होगी। सोचो ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही देने वाली है ना, तो जो पॉजिटिव के लिए देने था वही देगी सेम, π/2 -π/2 पे वैल्यू π² / 4 ही आएगी, एंड सो ऑन। मतलब साइन इनवर्स x का स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके π² / 4 तक होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि साइन इस साइड जो है LHS वो तो यहां से यहां तक, बट जो RHS है उसमें इतनी वैल्यू तो ऑलरेडी दे दी उसने, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। साथ में कुछ स्क्वायर भी ऐड कर रहा है, साथ में कुछ स्क्वायर भी ऐड कर रहा है। मतलब क्या है इसका, देखो जो वो स्क्वायर है ना, उनको तो 0 होना पड़ेगा, और इसको क्या होना पड़ेगा, इसको π² / 4 ही होना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन, तभी ये इक्वालिटी पॉसिबल है। नहीं तो इक्वालिटी कभी नहीं आएगी भाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, बराबर है, तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझ आता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू ना या तो π/2 हो या फिर -π/2 हो। मतलब x की वैल्यू या तो 1 हो या x की वैल्यू -1 हो। x की कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2। नेक्स्ट बात करते हैं, सीकेंड इनवर्स y को तो क्या होना पड़ेगा, सीकेंड इनवर्स y को तो 0 होना पड़ेगा। वो सीकेंड इनवर्स की वैल्यू 0 कहां पे होती है, तो कौन से एंगल पे सीकेंड इनवर्स क्या देगा, 0 देगा, ऐसा पूछ रहा है, नहीं, वो पूछ रहा है सीकेंड इनवर्स का एंगल 0 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या रही होगी, y की वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, tan इनवर्स z, उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0। ये 0 का पॉसिबल है जब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स 1 1 और 0, या फिर -1 1 और 0। कितने आंसर आ गए, 2 आंसर्स, सो आंसर विल बी 2। Okay, so this is our 5th question. Now let us move towards our question number 6th. Let us start question number 6.
तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ रेंज पूछ रहा है किसकी, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/e⁻x प्लस e⁻−x। तो ध्यान से देखना e⁻x और e⁻−x एक दोनों की दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं इसके ऊपर am > gm लगा सकता हूँ। e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2 > √e⁻x इंटू e⁻−x। तो e⁻x प्लस e⁻−x जो है > क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू या 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। मतलब ये ऐसा होगा 1/2 से इन्फानाइट कॉस इनवर्स को मिल रहा होगा। जब 2 होगा तो इसको 1/2 मिल जाएगा। जब इन्फानाइट को टेंड कर रहा होगा तो ये 0 को टेंड करवा लेगा। तो कॉस इनवर्स को इनपुट में तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या लिखूंगा, जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो कॉस इनवर्स हाफ से लेकर कॉस इनवर्स 0 तक आएंगी। इस पे क्लोज्ड। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, क्या π/3 होता है। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, क्या π/2 होता है। तो दिस इज द आंसर। सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्या किया मैंने, am लगाया और चेक की उसकी वैल्यूज कहां से कहां तक है, डिनोमिनेटर के अंदर पुट किया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। कह रहा डोमेन बताओ किसकी, एक फंक्शन है जिसके अंदर लॉग भी यूज हो रहा है और उसके बाद रूट ऑफ साइन भी, रूट भी है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं 1 डिवाइड बाई अंडर के अंदर लिखा हुआ है लॉग का बेस π/4 और साइन इनवर्स x यहाँ पे है -1। सुनना ध्यान से। पहली बात तो जो बेस है बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है और हमें ये पता है ये क्वांटिटी रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव होना चाहिए। > नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि ये कहां पे है, डिनोमिनेटर के अंदर है। कहां पे है, डिनोमिनेटर में, इसलिए इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ साइन इनवर्स x π/4 > 1। अगर आपको याद हो लॉग के जो इनइक्वालिटीज काम कैसे करती हैं, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं होता। अगर बेस 1 से छोटा होता है, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस है 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, बेस 1 से छोटा है तो साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लेस देन π/4। मतलब x की वैल्यू लेस देन साइन ऑफ π/4। मतलब x की वैल्यू कितनी, 1/√2 से छोटी। बट हाँ ये आर्गुमेंट भी है, ये आर्गुमेंट भी है लॉग का। अगर लॉग का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ लॉग शुड बी पॉजिटिव, 0 भी नहीं होता तो साइन इनवर्स x की वैल्यू > 0, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 1/√2 ओपन। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, बॉम्बे, दैट इज बी ऑप्शन। Clear. So this is how to solve such type of questions. Now let us move towards question number 8. तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, कह रहा रेंज बताओ किसकी, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड x। भाई फिर से बताया था आपको कि पहले तो एक वेरिएबल जो है उसको एक ही जगह पे लेके आओ। वो कैसे लाएंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो बात मॉड है। अगर मॉड है तो कितने केस बनेंगे, 2 केस, केस 1 केस 2। पहला तो क्या है, x > 0। सेकंड क्या हो जाएगा, x नेगेटिव। जब x पॉजिटिव होगा तो ये किससे खुल जाएगा, एज इट इज खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x/1 प्लस x बन जाएगा। क्या मैं इसी को क्रिएट कर सकता हूँ ऊपर, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, क्या +1 और -1 कर लें, बिल्कुल। जैसे इसको अलग करोगे तो ये 1 लेगा, अलग करोगे तो 1/1 प्लस x लेगा। ये तो बात हुई इसकी। x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये क्या फॉर्म ले लेगा, 1 - 1 दैट इज 0। मतलब साइन इनवर्स 0। इस पे क्लोज जाएगा क्योंकि x के इक्वल है 0 के। नेक्स्ट चलते 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 ये कहाँ चला जाएगा,
प्लस इन्फानाइट पे। जब ये प्लस इन्फानाइट जाएगा तो ये प्लस इन्फानाइट चला गया, ये भी कहाँ चला गया, प्लस इन्फानाइट, तो ये कहाँ टेंड कर रहा होगा, ये जीरो को टेंड कर रहा होगा। 1 माइनस जीरो कहाँ टेंड कर रही होगी, 1 माइनस जीरो 1 पे जाने की कोशिश करेगी बट हो नहीं पाएगी, इसलिए क्या आ गया, साइन इनवर्स 0 से साइन इनवर्स 1, दैट इज 0 से π/2। हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स नेगेटिव पे। एक्स नेगेटिव पे किससे खुलेगा, मॉड नेगेटिव से, तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स। फिर से क्या करना है, हमें 1 माइनस एक्स बनाना है ऊपर। अब अगर 1 माइनस एक्स बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से प्लस 1 माइनस 1 तो कर ही लेते हैं, या फिर एक काम कर लो -1 + 1, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, सही है। जैसे अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स आएगा, -1 आएगा, ये कौन है, साइन इनवर्स के साथ। फिर से x की वैल्यू जब 0 होगी, 0 पे तो क्या देगा ये 1 माइनस 1 दैट इज 0, मतलब साइन इनवर्स 0। जैसे ही x नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, क्यों, नेगेटिव है उसका। अगर ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, +0 के पास, इसके पास 0 के पास। 0 में से -1 गया, ये कहाँ कोशिश करेगा, -1 के पास जाने की, बट ये कभी जा नहीं पाएगा। ये मैंने इक्वालिटी इसलिए लगा दी क्योंकि यहाँ पे आप इक्वालिटी ले लो तो यहाँ ले लो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 होता है, तो ये आंसर आ चुके। इस केस में ये, इस केस में ये, तो दोनों का यूनियन, क्यों, दोनों के बीच में और है, ठीक है। अगर और है, दोनों को यूनाइट करोगे तो यूनाइट करके क्या बनेगा, क्या -π/2 से लेकर π/2 बन जाएगा, दोनों पे ओपन, चेक कर लो। तो -π/2 से π/2 ओपन कौन दे रहा है, डेली ऑप्शन, क्लियर है। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेंज बताओ f(x) की, तो बता देते हैं रेंज, बट रेंज बताने से पहले हमें पता तो होना चाहिए फंक्शन डिफाइन कहाँ पे। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर सीकेंड इनवर्स x भी है, कोसेकेंट भी है, साइन इनवर्स भी। सीकेंड इनवर्स की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स की बात कर लो या फिर बात कर लो कोसेकेंट इनवर्स की, क्या डोमेन ऐसा होता है क्या, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, ठीक है। जो साइन इनवर्स है उसकी डोमेन कितनी होगी, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1 to 1। बट हमें तो क्या चाहिए, दोनों के दोनों डिफाइन चाहिए ना, तभी तो पूरा f(x) डिफाइन होगा। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, तो बस x की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, एक -1 और एक 1, चेक कर लो, यही पॉसिबल है बस, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है तो पहले -1 पुट कर देते हैं। जैसे -1 पुट करोगे तो पहली बात तो देखो क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा, क्यों, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, ओनली इस पे जो आंसर आएगा वो वाला और इस पे जो आएगा वो वाला, बस 2 ही वैल्यूज इंक्लूड है। ये तो क्या होता है, इंटरवल होते हैं, पूरा इंटरवल। तो आंसर यहीं से आ गया, बट हाँ चेक कर सकते हो आप, जो x = -1 पे क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स -1 प्लस कोसेकेंट इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -1। सीकेंड इनवर्स -1 शायद से कितना होगा, या पाई होगा, बिल्कुल। कोसेकेंट इनवर्स -1 -π/2 होगा, साइन इनवर्स -1 -π/2 होगा, कितना आ गया, 0 आ गया। So one of the answer is 0 and you can try it for 1 also. The answer, you will get the answer as pi. Okay. So this is the concept of question number 9. मतलब बेसिकली हमें क्या करना होता है, दोनों की डोमेन्स चेक करनी होती हैं, डोमेन के अकॉर्डिंग हम रेंज का आंसर जल्दी दे पाएंगे, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज tan इनवर्स x की वैल्यू cot इनवर्स x से बड़ी। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो आसान करने के लिए। क्या मैं इसको π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको इधर लेके आओगे तो ये 2 tan इनवर्स x बन जाएगा और ग्रेटर देन π/2 आएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो tan इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन π/4। tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, tan ऑफ π/4 से, दैट इज x ग्रेटर देन 1।
तो x ग्रेटर देन 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? कहीं डाउट इसके अंदर? ओके, तो दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस कितनी होगी? तो क्या करना है आपको? सिंपली आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला पता होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट ये तभी होता है जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती है। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो ये बन जाता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये ध्यान रखें क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट है। लेट अस स्टार्ट विद, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको और इसको कंबाइन कर रहा हूँ, फिर इसको और इसको कंबाइन करूँगा। तो चेक करो, x इंटू वाई दैट इज 1/5 इंटू 1/8 दैट इज 1/40, 1 से छोटी है। 1/7 इंटू 1/3 अगेन 1 से छोटी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल वाला। तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 1/5 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1/5 इंटू 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3। जैसे इनको ऐड करोगे एलसीएम ऊपर क्या आ रहा है? क्या एलसीएम 40 आ रहा है? ऊपर 8 प्लस 5 13 बन जाएगा, नीचे 40 माइनस 1 39 अपॉन 40 बन जाएगा। 40 कैंसिल, 13 3 पे कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1/3। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं tan इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है। तो कोई एलसीएम 21 आने वाला है। 3 प्लस 7 दैट इज 10 आएगा ऊपर, नीचे 21 माइनस 1 दैट इज 20 अपॉन 21 से 21 कैंसिल 1/2 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2। अगेन x इंटू वाई 1 से छोटा है तो आप अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। तो 1/3 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो कितना बन गया ये? tan इनवर्स 3 और 2 एलसीएम 6 आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5/6। नीचे क्या आएगा? अगेन 5/6। सो बोथ विल कैंसिल आउट एंड विल गिव tan इनवर्स 1 that is equals to 5/4. So this is our answer. तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे फाइंड करना है आपको भी, वहाँ पे स्पीड रखनी है। ऐसा नहीं वो बैठ के आराम से फॉर्मूला सोच रहे हो, लिख रहे हो, नहीं। यू हैव टू मेक स्पीड द रूल्स बिकॉज स्पीड ही मैटर करने वाले एग्जाम के अंदर। जेई मेंस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड ही मैटर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है 5π² है। तो बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी? ठीक है, हमें पता है कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें एक आइडेंटिटी याद है दैट इज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। पुट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले ही लेट कर रहा हूँ tan इनवर्स x को y। क्यों? अब जो पहली क्वांटिटी लिखी है वो y का स्क्वायर लिखा है प्लस, सुनना ध्यान से क्या लिखूंगा, क्या कॉट इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स x, मतलब प्लस में लिखा हुआ है y माइनस, और वी कैन से π/2 माइनस y का स्क्वायर लिखा हुआ, इक्वल्स टू में क्या है 5π²/8। क्वाड्रेटिक ओपन करते हैं तो यहाँ से y², यहाँ से π²/4 प्लस π² माइनस 2ab दैट इज πy इक्वल्स टू 5π²/8। कितने y²? 2y²। ये क्या है? माइनस पाई वाई। ये कांस्टेंट इधर आएगा तो इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। 4 है यहाँ पे 8 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2π² माइनस 5π² कितना आ जाएगा? माइनस 3π² डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम विल बी 8, हियर इट विल बी 16y² माइनस 8πy माइनस 3π² इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा लग रहा है? इसका तो कोई काम ही नहीं। हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन के अंदर चाहिए -48π² और उनका एडिशन में चाहिए -8π। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है? -12π और +4π ले लो, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? -48π² आ जाएगा, ऐड करने पे -8π आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स बन चुके हैं। 16y² माइनस 12πy प्लस 4πy माइनस 3π² इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लग रहा है मेरे को 4y आ रहा है, अंदर बचेगा 4y माइनस 3π। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है?
पाई, क्या बचेगा 4y माइनस 3 पाई, दोनों में से कॉमन 4y माइनस 3 पाई, और यहाँ से 4y प्लस पाई विल बी लेफ्ट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई बाय 4 या फिर माइनस पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 चेक करो कितना होता है 3 पाई बाय 4। जो 3 पाई बाय 4 है ना वो ऑलमोस्ट 3 इंटू 3.14 दैट इज 9.42 डिवाइड बाय 4, मतलब 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है। बट हमने y किसको माना हुआ है tan इनवर्स x को, वो tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, मतलब माइनस 1.57 से लेकर 1.57 तक ही होती है। तो क्या ये 2 से बड़ी आ पाएगी? ये कभी नहीं आ पाएगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो कितना आ गया tan इनवर्स y, tan इनवर्स x कितना आ गया माइनस पाई बाय 4। अगर tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 है वो कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या रही होगी? -1 रही होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। Clear है? So how to solve such type of questions? Now next 3 questions are based on the series question summation of tan inverse। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि सॉल्व कैसे करते हैं। We have to create the formula tan inverse x minus tan inverse y here, but how to create that? Let's see again। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो लिखा हुआ tan inverse 1/1 प्लस r स्क्वायर का सिग्मा। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई का, वो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें 1 लेके आना है, और वो 1 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 अपॉन में 1 प्लस, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो क्या ये आ जाए? क्या ऊपर जो 1 है वो इन दोनों का डिफरेंस है? बिल्कुल है। चेक करो r प्लस 1 माइनस r ही तो 1 होता है। बस बात बन गई। क्यों? अपने को क्या मिल गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जैसे मिला तो मैं इसको लिख लूंगा tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। तो ये तो मेरी क्या आ गई इसकी जनरल टर्म, दैट इज tn आ गई है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ r की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। r की वैल्यू 2 पुट करो, कहाँ तक जा रहा है हमें? इन्फिनिट तक जा रहा है, और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 2 पे क्या बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। चलता 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। बट चेक करो कैंसिलेशन कैसी हो रही है। कैंसिलेशन जो है इस वे में जा रही है। अगर इस वे में जा रही है तो जो लास्ट वाले का ये वाला राइट पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक tan इनवर्स इन्फिनिट बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2 होती है। ऊपर से कौन आएगा? -0। तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 2। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वर्क। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला क्रिएट किया ये वाला। अगेन वही करने वाला हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है सिग्मा है r इक्वल टू 1 से 10 तक, और tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है 3 अपॉन में 9r स्क्वेयर प्लस 3r माइनस 1। सबसे पहले मैं इसका TR सॉल्व कर रहा हूँ। कितना आएगा? देखो tan इनवर्स 3 डिवाइड बाय समथिंग है, बट समथिंग में हमेशा हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं पहले तो 1 लिखूंगा। अगर 1 लिखा है तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? -1 की जगह -2 लिख दूँ। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इसको फैक्टराइज करने की। चेक करो क्या ये फैक्टराइज करके ऐसा लग रहा है? हमें मल्टीप्लिकेशन में -18 चाहिए, एडिशन में 3 चाहिए, तो 6 और -3, तो 9r स्क्वेयर प्लस 6r माइनस 3r माइनस 2। तो यहाँ से 3r कॉमन, वहाँ से -1 आएगा। क्या ये ऐसा लग रहा है? 3r माइनस 1 इंटू 3r प्लस 1 लिखा हुआ है। चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। क्या इसका और इसका डिफरेंस भी 3 है? बिल्कुल है। मतलब हमारा काम हो गया। क्यों? ऊपर 3r प्लस 2 माइनस 3r माइनस 1 लिख लेंगे, नीचे 1 प्लस 3r प्लस 2 इंटू 3r माइनस 1 लिख लेंगे। और जैसे ये लिख पा रहे हो आप, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसा। क्लियर? ये हमारी लगी TR। हमें क्या करना है? सिग्मा के लिए मतलब हमें r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो r की वैल्यू 1 पुट करते हैं। क्या आएगा?
tan इनवर्स 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज 5, 3 1 जा 3 माइनस 1 दैट इज 2, tan इनवर्स 2। आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो tan इनवर्स 8 माइनस 2 पे क्या आएगा tan इनवर्स 5। तो कैंसिलेशन होते हुए मेरे को तो दिख गई, यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आएगा 8। चलते 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 कहाँ तक जाना है हमें, आर की वैल्यू 10 तक, तो 10 तक जाते ही क्या बन जाएगा 32 माइनस tan इनवर्स 29। चेक करो 3 10 जा 30, 30 माइनस 1 इज 29। ओके, कैंसिलेशन कैसे हो रही है, फिर से इस नंबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया अपने पास tan इनवर्स 32 माइनस tan इनवर्स 2, इन्हीं का सम तो क्या होता है सिग्मा होता है। तो tan इनवर्स 32 माइनस tan इनवर्स 2 है, बट चाहता है वो cot इनवर्स के अंदर, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 32 माइनस 2 इज 30, नीचे क्या आएगा 64 प्लस 1 65, सो इट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 30 डिवाइड बाय 65। तो क्या ऐसा लग रहा है 5 6 जा 5 13 जा कितना आ गया tan इनवर्स 6 बाय 13। तो ये कॉट में कितना हो जाएगा, कॉट में क्या हो जाएगा ये 13 बाय 6, कॉट इनवर्स 13 बाय 6 बन जाएगा। हमें क्या चाहिए m और n जो को प्राइम है, और 13 और 6 क्या है को प्राइम है, तो m माइनस n दैट इज 13 माइनस 6, दैट आंसर विल बी 7। ओके, so this is how to solve again such type of question. Last, that is 15th question, again based on the same theory. I hope you can do that yourself also, but हाँ करवाता हूँ मैं भी, मेरे से पहले कर लो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है फिर से, tan इनवर्स के अंदर मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ इसकी TR 3 डिवाइड बाय n स्क्वायर लिखा हुआ है, मेरे को तो भाई पहले 1 चाहिए होता है, तो 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 की जगह -2 की फॉर्म ले लेगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही इसको चेक किया ये मेरे को तो लग रहा है n+2 इंटू n-1 लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। ऊपर भी मेरे को लग रहा है इन्हीं का डिफरेंस लिखा हुआ है n+2 माइनस n-1 लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस n+2 इंटू n-1 लिखा हुआ है। मतलब अपना फिर से क्या हो गया, काम हो चुका है, tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n-1। तो मैंने आर की टर्म में नहीं एन की टर्म में सॉल्व किया है, तो अगर आर की टर्म में सॉल्व करना है तो जहाँ जहाँ पे एन है उसको आर लिख लीजिए प्लीज़, अति कृपा होगी आपकी, अति कृपा, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारे आर लिखने पड़ेंगे, लिख देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ये एन क्यों चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है आर इक्वल टू 1 से इन्फिनिट तक का। क्या करें, आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पे क्या बनेगा tan इनवर्स 3, क्या बनेगा 1 पे tan इनवर्स 0। आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने में क्या बनेगा tan इनवर्स 4, ये क्या बनेगा tan इनवर्स 1। आर की वैल्यू 3 पुट करते हैं, क्या बनेगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 2। आर की वैल्यू 4 पुट करते हैं, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 3। अब रुकूंगा मैं, पहले क्यों नहीं रुका मैं, क्योंकि पहले में वो कुछ कैंसिल हो तो दिख ही नहीं रहा था, अब दिख गया दिस और दिस, मतलब फर्स्ट की फर्स्ट और फोर्थ की सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है। ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगी इसके नीचे वाले से, ये कैंसिल इसके नीचे वाले से। अगर यहाँ पे ये 3 बच रही हैं तो इस साइड भी जब चलते जाओगे लास्ट की 3 बच जाएंगी, क्यों, ये 3 कैंसिल हो जाएंगी जो इसके ऊपर 3 होंगी। क्लियर है, तो यहाँ पे 3 टर्म बचेंगी, कहाँ पे, वो भी आर कहाँ चला गया होगा इन्फिनिट, इन्फिनिट से एक छोटा, इन्फिनिट से एक और छोटा, 2 छोटे, मतलब वो इन्फिनिट ही जाएगा। तो मैं क्या इनको तीनों टर्म्स को π/2 मान सकता हूँ, मतलब ये बेसिकली 3π/2 ही तो लिखा हुआ है, सोचो ये 3/2 ही लिखा हुआ है, माइनस ये 0 है, माइनस ये कितना है π/4 है, ये माइनस में tan इनवर्स 2 है। ठीक है, चेक करते हैं, 3π/2 में से π/4 गया, मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 4 चाहिए होता है, 2 3 6, 6 - 1 is 5, तो 5π/4। tan इनवर्स 2 में आंसर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को कुछ अब आंसर नहीं दिख रहा tan इनवर्स 2 में, cot इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको π/2 माइनस cot इनवर्स 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। जैसे इसको माइनस करोगे तो फिर से मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा क्योंकि 4 चाहिए, तो 2π/4, 5π में से गए तो 3π/4 माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस में cot इनवर्स 2।
तो ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 50A। क्लियर है? So this is how to solve such type of questions on the basis of series. So this is all about today's lecture. In the next lecture, that will be the last lecture, and we will do some challenging questions in that lecture. Okay, so don't forget to watch that lecture. Thank you.